खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, विनोद शुक्ला, विदेश मामलों के जानकार, कुमार सुबोध, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले विनोद सर आप ही की शुरुआत करते हुए और सवाल सर ये कि ये नई सुबह है और ये जो तस्वीरें एससीओ सम्मेलन से सर आ रही है, ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज देती है और क्या संदेश? देखिए, मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं कि एक नई सुबह है, निश्चित तौर पर इन कम से कम भारत और चाइना के रिलेशंस को एक नया जो नाम दिया जा रहा है कि वो रीसेट किया जा रहा है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि इसमें हमको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। इतनी जल्दी चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एससीओ की बैठक है, इसमें ओवरऑल जो एक मैसेजिंग जा रही है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे वो परमाणु हमले की धमकी को लेकर के हो, रीजनल सिक्योरिटी की हो, बिजनेस की हो, आपसी इंटरेस्ट की बात हो, ग्लोबल साउथ की बात हो, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, तो निश्चित तौर पर एक नई सुबह नजर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और जो बात अभी आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में अपनी जो बात कह रहे थे, उस जो बात चीन के राष्ट्रपति कह रहे थे, जो मतलब पुरानी जो व्यवस्था थी जिसमें उन सबको नकारने की जरूरत है और एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। विशेष रूप से कोल्ड वार वाली सिचुएशन है, शीत युद्ध वाली सिचुएशन है। तो अगर उन सबको मिला करके देखें तो ये अपने आप में एक नई शुरुआत है, सब दृष्टि से शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण बात दो, सुरक्षा, रीजनल सिक्योरिटी, पीस और जो ट्रेड है और अपने इंटरेस्ट, ये कुछ गिरे चुके 3-4 महत्वपूर्ण है और वो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं इन चीजों पर। उसके साथ एक जो डिस्क्लेमर है कि फिर भी हमको चाइना के साथ अपने रिलेशंस में चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्योंकि जब चाइना की बात होती है तो वी ऑल नो सर कि वो ट्रस्ट वर्दी उस तरीके से नहीं है, लेकिन चाइना भी अभी जिस सिचुएशन में वो जानता है कि उसे भारत की जरूरत है। अमीन साहब आपके पास आते हुए वही चाइनीज प्रेसिडेंट की टिप्पणी पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिनका ओपनिंग रिमार्क हमने सुना, जिसमें वो खुल करके मुखालफत करते हैं सर आतंकवाद की। वो कहते हैं कि धौस धमकी का विरोध करे एससीओ। ये जो चेंज ऑफ अप्रोच है, इसके मायने क्या अमीन साहब? देखिए, जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत ने तो पहले ही भूमिका बना दी थी। यानी आप जानते हैं कि G20 में ही ये बात थी कि हमारे मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि हम आतंकवाद को ना तो हम सुनते हैं, ना समझते हैं, ना बढ़ावा देते हैं, ना दुनिया को बढ़ावा देना चाहिए। इस पे पहले ही शांति समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे। और अब देखिए, इस समझौते के बाद अब देखेंगे कि आप जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी यात्रा शुरू की वो वाया जापान से की। आप देखेंगे एससीओ समिट में जाने से पहले उन्होंने जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका भी स्टेटमेंट यही था, आतंकवाद के विरुद्ध बात की उन्होंने। और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को रख दिया क्योंकि उनको पता था इस बात का कि आज जो एससीओ समिट हो रही है उसमें पाकिस्तान जरूर सहयोग आ रहा है एज ए मेंबर। तो जब उसको बुलाया गया है चाइना में एज ए मेंबर, तो उसको मैसेज पहले से चला जाना चाहिए कि वो आतंकवाद की किसी तरह की बात को अपने सामने न रखे और न ही स्पष्टीकरण दे कि वो आतंकवाद का शिकार है। वो झूठ हमेशा बोलता आया है पाकिस्तान कि वो आतंकवाद का शिकार है, लेकिन आतंकवाद की जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी उसके आतंकवादी हैं वो वहीं से तैयार होते हैं और दुनिया में जाते हैं और डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। तो हमारे पड़ोसी देशों में तो सीधी सी बात है, हमारे भारत का तो अभी पहलगामी हुआ था, उससे पहले भी और हुआ। तो इसलिए इस बात को देखते हुए अब इस बात को पे जोर पड़ा और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, उनको ये था कल कि जो कई चीज़ें जब बातें हो चुकी हैं, हमारी बॉर्डर की बात हो गई, सिविल एविएशन फ्लाइट्स की बात हो गई, कैलाश मानसरोवर की बात हो गई, वीज़ा ट्रांजैक्शन की बात हो गई, तो इन सब बातों के सामने अगर ये बात रखी जाएगी कि आतंकवाद को वो भी नहीं सपोर्ट करते हैं, तब एक बात समझ में आती है कि वाकई वो एक होस्ट कंट्री है। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि भारत की पहली जीत जरूर है, क्योंकि जो चाइना अभी तक खुलकर आतंकवाद के मसले पर कम से कम नहीं बोलता था, वो चाइनीज प्रेसिडेंट ये अगर कह रहे हैं कि हम आतंकवाद का विरोध करते तो भारत की जीत है। अब सुबोध जी आपके पास आते हैं और मुझे लगता है वो तस्वीर एक बार जरा दिखा देते हैं, पिक्चर ऑफ द डे, और मैं कहूंगी कि पिक्चर ऑफ द डिकेड, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन गले मिलते हुए हाथ पकड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले जाते हुए, फिर चाइनीज प्रेसिडेंट का आना, उनसे हाथ मिलाना, तीनों के बीच संवाद, और उसके बाद बैकग्राउंड में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का वो उतरी हुई शक्ल उनकी।
सुबोध सर, ये वाली पिक्चर। हाँ, मेरा ये कहना है कि चीन ने पहले भी आतंकवाद का विरोध किया है। आपको याद होगा कि जब चुनाव के दरमियान में ही हाफिज सईद के विषय में कह दिया कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है। उससे पहले दूसरी बात है कि पूरी भूमंडल में नई समीकरण बन रही और ये समीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया को बैलेंस करना। और अब दुनिया की सब भारत के ऊपर में और चीन के ऊपर में एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। ये दोनों देश मिलाकर करीब करीब 200 बिलियन लोगों की जनसंख्या है। इनके ऊपर में काफी जिम्मेदारी है। तीसरी बात है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, कभी भी अच्छे नहीं थे। बीच में कुछ दिनों के लिए अच्छे थे कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उनको पाकिस्तान की जरूरत है। एक राष्ट्रपति जो ब्रेकफास्ट कर रहा है और ये दिखा रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री कम महत्व रखते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कम महत्व रखते हैं और वहां के जो जनरल हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी भूमंडल की नई समीकरण बन रही है। और अमेरिका के जो समीकरण थी कि वो दुनिया के ऊपर में उसको टाटा बाय बाय, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोल्डमैन सैक्स ने पहले भी कहा था कि यदि भारत, चीन और रशिया और ईरान की अर्थव्यवस्था मिल जाए तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो यूरोप को खाएंगे, लंच टाइम में अमेरिका को खाएंगे, रात में रात्रि भोजन के लिए उन्हें कुछ नहीं बचेगा। इतनी बड़ी ये इकोनॉमी है। लेकिन इस मुखालफत में थे अमेरिका के लोग कि इनके अंदर की जो सिस्टम है, ब्रिक्स के अंदर की जो सिस्टम है, उसमें एकता नहीं बन सकती है। उसके मुख्य कारण यह है कि उसमें अलग अलग इनके पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग अलग ढंग के। जैसे चीन की पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, रशिया की अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन आज एकजुट होकर हम दिखाना है कि अमेरिका की जो वर्चस्व था, जो अमेरिका टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करता था, उसके हमारे कितने के घाटे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारे 40 बिलियन के एक्सपोर्ट हम 86 बिलियन के एक्सपोर्ट हम करते हैं। उस 86 बिलियन में और हम इंपोर्ट भी 40 बिलियन के करीब में करते हैं। तो हमारे कुछ ज्यादा घाटे नहीं है अमेरिका के साथ, कुछ रिश्ते खराब हुए। अभी प्रधानमंत्री ने ओके विनोद सर, ठीक है विनोद सर, एक अपडेट ये आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की बैठक को संबोधित किया। हालांकि जब वो अंश जारी होगा तो वो जरूर अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन खबर ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। 7 बार उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया है एससीओ के मंच पर, एक बार फिर से। और हर मंच से हमने देखा है सर कि कैसे प्रधानमंत्री आतंकवाद की मुखालफत करते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की मौजूदगी में आतंकवाद का जिक्र करना, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या संदेश? देखिए प्रिया, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले कमेंट में मैं उसको कहना चाह रहा था, लेकिन अभी दोहराता हूं जी। पाकिस्तान की उपस्थिति में चाइना 2 बातें कहना कि न्यूक्लियर थ्रेट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आतंकवाद नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर हर मंच पर जहां पर भी वो बोलते हैं वो आतंकवाद की बात दोहराते हैं कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जूझ रहे हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रीजनल थ्रेट है। अब वो उसका दायरा बढ़ गया है। अब पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म केवल वेस्टर्न बॉर्डर से होता था, अब उसकी धीरे धीरे उसकी जो थोड़ी बहुत वो चिंगारी ईस्टर्न बॉर्डर से भी दिखने लगी है। वहां पर भी बहुत सारे और उसमें भी उसी फोर्स का रोल है पाकिस्तान का। तो जब इस तरह की बॉन्डिंग नजर आ रही है कि भारत, चाइना और रसिया एक फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ वो कितना काम करेगा। लेकिन प्रिया, इसको एक बात और समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, बलूचिस्तान में न केवल बिजनेस इंटरेस्ट है बल्कि सामरिक इंटरेस्ट है। सिमिलरली अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। तो वो एक अलग इशू है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अचानक इस बैठक के बाद पाकिस्तान इतना अलग थलग हो जाएगा कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। चाइना का सर वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव भी है बहुत। जी वही उसी की बात कर रहे हैं। वो बलूचिस्तान से होकर के जाता है। कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी होती हैं। अब इसको
इसको हम महीने बाद 2 महीने बाद एसेस कर हम्म। पाएंगे कि ये जो बात चाइनीज प्रेसिडेंट कर रहे थे ये ऑप्टिक्स का मामला है या वो सीरियस है। इसलिए कि अगर टेरर के साथ वो फिर खड़े नजर आएंगे तो उससे बहुत सारी और चीजें सफर होंगी। इकोनॉमी मतलब रीजनल इकोनॉमी जिसको साउथ एशिया एशियन इकोनॉमी कहते हैं उस पर फर्क पड़ेगा। ग्लोबल साउथ पर के रिलेशंस पर वहां की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। ओवरऑल जो ग्लोबल व्यवस्था है उस पर फर्क पड़ेगा। तो मैं उसी बात को जो बात मैं पहले कर रहा था कि हमको बहुत कॉशियसली चलना होगा, लेकिन इस तरह के बदलाव ईमानदारी से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम ये जो बात कही जाती है कि ये सेंचुरी जो है वो भारत की है, ये एशियन सेंचुरी है, तो उसमें चाइना, पाकिस्तान, चाइना और भारत और बाकी देशों ठीक की है सर, भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जी बिल्कुल। प्रिया। सर कुछ अपडेट्स भी आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि मैं कह रही थी आपसे, मैंने सवाल ही पूछा कि प्रधानमंत्री ने संबोधित वहां पर कर दिया है, 7 बार आतंकवाद का उन्होंने जिक्र किया जिसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हम साथ मिलकर के चले। उन्होंने रैट्स को लेकर के भी कहा, क्योंकि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि जो SCO है वो नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें भी बाकायदा आतंकवाद जैसे मसलों से निपटने के लिए एक अलग विंग है जिसका नाम है रैट्स। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के भी कहा, लेकिन ये भी कहा कि सद्भावना सहयोग से ही दुनिया चलेगी। वसुदैव कुटुंबकम का भी प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, वन अर्थ वन फैमिली का भी वो जिक्र करते हैं। और मोहम्मद अमीन, जरा डिकोड कीजिए हमारे दर्शकों को प्रधानमंत्री के संबोधन और तमाम शब्दों के क्या मायने। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करते हैं उसके पीछे कोई राज छुपा होता है और एक मैसेज होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जब भी उन्होंने आज आतंकवाद की बात की, उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम की बात की, तो उन्होंने कहा यही कहा कि हमारे जो राष्ट्र है, सारे राष्ट्र हमारे सहयोगी हैं, हम उनके सहयोगी हैं। और आतंकवाद की जो बात की उन्होंने और अलगाववाद की बात की, वो तो चाइना के प्रेसिडेंट ने भी इस बात को दोहराया है। और उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हमलों के बारे की बात हुई तो उसको भी रोकने की बात की है और इस तरह की बातें ना करने की बात कही है। ये एक सीधा मैसेज पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है और इस बात को पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब ये सिनारियो बदल चुका है। अब इस तरह की अगर बातें करेंगे तो उनको बाइकाट होगा। मैं समझता हूँ कि अभी एकदम से तो नहीं है संभव, लेकिन हाँ, इस बात को धीरे धीरे समझ लेना होगा पाकिस्तान को कि अब हमारे साथ चाइना अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो किनारा करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसने बहुत कुछ साथ दे दिया, लेकिन अब समय परिवर्तनशील है। आज अगर टैरिफ लगा है 50% हमारे ऊपर, तो उससे ज्यादा टैरिफ उसके ऊपर लगने की बात थी और उसके ऊपर लगा भी है, चाइना के ऊपर। पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान और चाइना ही दो ही ऐसे कंट्री है जो एक अच्छे स्केल पर एक्सपोर्ट करते हैं। और दुनिया के आगे अगर उन्होंने टैरिफ की बात की है अमेरिका ने, तो अमेरिका को ये पता भी होना चाहिए कि अब हम इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो सारे देश जो है वेस्ट एशिया और आप देखिए कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ये सारे एक जगह हो जाएंगे। इससे कि आपने देखा कि 20 से ज्यादा देश SCO समिट में भाग लेने के लिए तंजान में पहुंचे हुए हैं। और इससे क्या है, एक मैसेज क्या है, जो फोटोग्राफ जा रहे हैं, जो टेबल तक का फोटोग्राफ जा रहा है जिसमें सारे हमारे राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं, सेंटर टेबल के फोटो भी जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी प्रेजेंस है, कितना अच्छा हाव भाव है, लोगों को बात करने का तरीका, मिलने जुलने का तरीका, शेक हैंड करने का तरीका। और मुझे लगता है सर कि ये पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही होगी जिसको नजरअंदाज कर दिया गया, और ट्रंप को भी मिर्ची लग रही होगी। कुमार सुबोध, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और सर, लगातार SCO में तमाम नेताओं की मुलाकात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि द रीबिल्डिंग ऑफ इंडिया एंड चाइना टाइज है, लेकिन क्या इसको ये भी मांग करके चले कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ SCO भी है? क्योंकि हाल के दिनों में इतनी मुखरता के साथ मुझे नहीं लगता कि SCO में कम से कम आतंकवाद को लेकर के इस तरीके का रुख अख्तियार किया गया हो। लेकिन इस बार जो बैठक हुई इतनी मुखरता के साथ, SCO के अगर नेता कहते हैं कि हम आतंकवाद का विरोध करें, तो क्या ये एक SCO के लिहाज से भी रीस्ट्रक्चरिंग है? और क्या जाने अनजाने में डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे एक बड़ी वजह? कुमार सुबोध सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूटेड हैं सर। भारत के सामने में आतंकवाद एक मुद्दा है, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से घिर रहा है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान, खुद हिलेरी क्लिंटन ने कही थी कि जब आप अपने बाग में रखेंगे ये आतंकवादी को, तो वहां पे भी आतंकवाद का। बात यह है कि आर्थिक रूप से आइसोलेट करना है,
और ये बातें इस आइसोलेशन के बाद शी जिनपिंग भी और दुनिया के तमाम देश जो है आतंकवाद के साथ भिड़ने के लिए तैयार है। क्या सिंजियांग स्ट्रीट में इस शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? तो मेरा कहना है कि इस एससीओ समिट से सबसे बड़ी जो है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक नई पलट ली है। गोल्डमैन सैक्स बोल रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इकोनॉमी मूव करेगी सदर्न हेमिस्फीयर में। आज वो दिखाई दे रहा है, गोल्डमैन सैक्स की जो प्रेडिक्शन था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पूरी टिल्ट हो रही है। दुनिया की 2/3 लैंड इनके पास है, दुनिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इनके पास है। तो तब अमेरिका किस बात के लिए? अमेरिका आज भी उसी गफलत में रह रहा है कि जिस तरह से कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटेन ने दुनिया को तबाह किया था, और इसी तरह से अभी ये तबाह करेंगे। तो अमेरिका इज नो मोर रेलिवेंट। अमेरिका अपनी अंपायर खो रहा है, और ये बात उनको पता था। उन्होंने रशिया के साथ तो कुछ युद्ध कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने भारत को पकड़ा कि हमारा नेचुरल एलाइज है, डेमोक्रेसी है, वहां भी डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक सिस्टम सेम है। और जो कुछ हमारे जो ब्रोकर्स बैठे हुए अमेरिका में, जो कि इंडिया को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं कि प्रो अमेरिकन बनो, रघुराम राजन को शर्म आनी चाहिए तो अमेरिका में बैठ के लेकिन ट्रम्प ये नहीं जानते कि ये वो भारत नहीं है, ये भारत नया भारत है, और ये जानता है कि इसे क्या करना है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। महा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी, क्योंकि ये महाशक्तियों का महामिलन है। हर एक तस्वीर भारत 24